शो में करण जौहर की तरफ से भी आपको फीडबैक मिलता था, उनके सामने आप परफॉर्म करते थे, एंड ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ बॉलीवुड। तो तब कैसा लगता था उस बच्चे को जो JNK से आया है, जिसको लगता ही नहीं था कि वो आगे जाएगा? अगर मैं तब की बात करूं, तब मेरे को लिटरली ऐसा लगता था कि चलो वैलिडेट हो रहा हूँ, समझ रहे हो? क्यों तब ऐसा लगता था कि यार सही किया है, कुछ किया ना वो सही किया और सही लोगों के कानों में जा रहा है। और वो बच्चा तो एक्चुअली बहुत ज्यादा खुश होता था, मतलब पॉम्पस नहीं होता था, आई वुड से। एक होता ना बचपना की, यार देखो मैं ये कर रहा हूँ मम्मी, ये वो वगैरह, तो वो था। और फिर लकीली जब मैं बॉम्बे गया तो आगे पीछे यही ओपन माइक से कांटेक्ट कर करके आगे पीछे आदित्य देव, आदित्य जो बहुत आपको पता ही होगा, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े गाने किए, हाँ, तो उनके साथ मेरा कनेक्शन बना। फिर एक ऐसी मूवी आई थी आगे, ड्राइव, जिसमें एक सॉन्ग था जो जावेद मोहसिन के थ्रू, जिसमें रैप, वो फिर करण जौहर की मूवी के लिए, अच्छा वो उस करण सर की मूवी के लिए था। तो दिस इज हाउ द लाइफ इज इन सर्कल्स। तो फिर जब ये उस टाइम पे करण जौहर को पता था कि मतलब आप करने वाले? मैं भी पता हूँ, मैं एक्चुअली गया नहीं उस, मतलब मैं तब बॉम्बे नहीं था, तो प्रीमियर वगैरह जो भी हुआ था गया नहीं था। बट ऑब्वियसली रिंग तो किया होगा ना यार, ये पैरी अच्छा यहाँ तक आ गया। तो इसकी अच्छी बात ये होती है कि अगर आप किसी सॉन्ग के थ्रू इन लोगों को पता चले ना, तो दे रिस्पेक्ट यू मोर कि लड़का काम अच्छा कर रहा है, समझ रहे हो? यो पैरी, अरे हाँ, हर्ड ऑफ हिम, ग्रेट ग्रेट, तो इतना तो दिमाग में रहता है। तो दैट इज ऑल आई नीड, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि जैसे ना JNK का, जैसे आपका स्टीरियोटाइप किया हुआ है कि गोलियां AK-47 है ना, ऐसे करण जौहर का भी किया है कि वो सिर्फ रेपो किड्स को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मेरा म्यूजिक इंडस्ट्री है, ठीक है। मेरा गाना पसंद आ गया उनको, उनकी मूवी में लग गया, अब मैं देख लो, मैं नेपो तो हूं नहीं सीधी बात है, मैं कहा जम्मू के उधमपुर से, हाँ, दैट्स इट। भाई IGT के आप ग्रैंड फिनाले तक गए, है ना? और वो मोमेंट वैसे कैसा होता है, मतलब उस टाइम पे? अभी ग्रैंड फिनाले भाई, मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाँ, नहीं, तब मैं शायद थोड़ा सा वो था, नम्ब था इन अ वे, बिकॉज मैंने आपको जैसे बताया था कि रफ्तार भाई का मैंने पहला हिंदी सॉन्ग सुना था, तो मेरी परफॉर्मेंस होनी थी उनके साथ वहाँ पे, एंड सो काइंड ऑफ दैट गाय, उन्होंने जो वर्स लिखा था ना वो वहाँ पे, दैट वाज लाइक डिस्क्राइबिंग मी एंड हरमनप्रीत, एंड कि ये मतलब मैं इतना अमेज हो गया वहां पे। एक सॉन्ग था, उन्होंने हमें फ्यूजन बनाने को दिया था, ठीक है। मैंने तो सोचा अपनी पूरी स्किल दिखाऊंगा, आंखों में देखो तेरी दुनिया, जो मेरे लिए बस ये बस करना है एंटर, मुझे ऐसे ऐसे करके कि बढ़िया मजा आएगा। तो रफ्तार भाई केम एंड ही एक्चुअली रोट फॉर अस, आप समझ रहे हो? सो आई वाज लाइक वाओ, मतलब दैट इज द एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी, आई वुड से, वो था। और दूसरा जो हमने सपनों से भरा नैना नैना सॉन्ग किया था जो फिनाले में, वो स्टैंडिंग ओवेशन इसीलिए मतलब मेरे को लगता है मिला था, क्योंकि उसमें ना देखो सीखो परखो अपने सफर को, सपने तो देखो पर बड़े कुछ कर तो करो कुछ, मैंने चॉप मार दिया था। और वो बीट पे ऐसा बैठा हुआ था कि वही मैं कह रहा हूँ कि वो स्किल की वजह से ही वो लोग आके लेके गए थे। एंड मुझे लगता है फिनाले में पहुंचना वाज नॉट लाइक कि बहुत बड़ी बात हो गई, सीधी बात है, बिकॉज उनको लगा बंदे में स्किल है, तो व्हाई नॉट टेक हिम अहेड। तो आई एम लाइक ब्लेस्ड, आई वुड से, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वैसे जब फिनाले के अंदर रफ्तार ने आपके लिए लिखा, परफॉर्म किया, तो लग रहा था कि अंदर ही अंदर की भाई जीत गए हम तो यार? ऑब्वियसली भाई, तब वो मतलब वो बच्चा, आप सोचो ना यार, मतलब कहाँ से कैसे मेरी जर्नी शुरू हुई और कहाँ अभी एक स्टेज पे, जबकि मुझे नहीं पता था कि मतलब वो, और उन्होंने वो स्टूडियो में लिखा था बैठ के, ऐसा भी नहीं है कि लिख के आए थे, ही रोट इट इन द स्टूडियो जहाँ पे हम दो थे, स्पॉन्टेनियसली। हाँ, वहीं रिकॉर्ड हुआ था और वही परफॉर्म हुआ था। सो आई थिंक वही एक्सपीरियंस है, वही मैच्योरिटी है जो आगे मोटिवेशन भी देता है बंदे को कि यार करेंगे और अच्छे से करेंगे, ये वाली चीज़ है। तो बच्चे थे यार, बिल्कुल ही बच्चे थे एक तो